गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वती माँ की जय। ओम रक्षमन वागतन प्रगट ज्ञान सूत्रदस्य वेद पाठ सत भाषणित रक्ष रक्ष गुरु शिष्य। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ऐतरेय उपनिषद का अध्याय 1, उसमें 3 खंड 1, 2, 3 कल तक हो चुके हैं। इसमें बताया गया है कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, हिरण्यगर्भ को पैदा किया, सबसे पहले उसमें देवताओं को स्थापित किया। इसके बाद उन सभी देवताओं के रहने के लिए मनुष्य का तन दिया। फिर मनुष्य के भूख प्यास की शांति के लिए अन्न की उत्पत्ति की और बाद में इंद्र को प्रकट किया। अपने रहने के लिए मनुष्य का ही तन उसने स्वीकार किया और हृदय में ब्रह्मरंध्र से प्रवेश कर गया। यह सब हम लोग कल तक जान चुके हैं। अब प्रश्न ये आया कि जो परमात्मा सृष्टि की रचना की, देवताओं को की स्थापना की, वह आत्मा ये परम ब्रह्म है या कोई और पुरुष है? इस बात के निश्चय के लिए अध्याय 2 और 3 सामने रखे गए हैं। पहले द्वितीय अध्याय को देखते हैं, देखिएगा। अंग तेज बल वीर नर देह बने बलवान तिय गर्भाशय जाय जब प्रथम जन्म जगमान। मनुष्य के 3 जन्म होते हैं, जिसमें बता रहे हैं कि अंग और उसका जो तेज है, उसकी जो शक्ति है, उसका वीर है, इन सब से मनुष्य बलवान बनता है। और यह सब बनने के लिए मनुष्य को माँ के गर्भाशय में जाना पड़ता है। और जब वह गर्भाशय में जाता है तो गर्भाशय के जाने के साथ ही पहला जन्म मान लिया जाता है। यही इस मंत्र का अर्थ है। पुरुष तेज माँ गर्भ में बढ़े आत्म स्वीकार पति स्वरूप पीड़ा रहित रक्षा करे प्रभात। माँ, जो पुरुष उसके गर्भ में आता है तो आत्म स्वीकार करके पति के रूप में, जो जिस पति के सहयोग से उसको गर्भ हुआ है, उसको स्वीकार करते हुए, दर्द होते हुए भी बिना दर्द महसूस किए, अर्थात उस पीड़ा को सहन करते हुए उस गर्भ में आए हुए पुरुष की रक्षा करती है, सेवा करती है। गर्भ प्रसव तक रक्षमा पिता जन्म पश्चात लोक वृद्धि हित कर्म नर संतति कर्म सुहात। गर्भ में आया हुआ बालक या बालिका अपने उस समय तक उसकी रक्षा करती है जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता धरती पर। और जैसे ही जन्म हो गया धरती पर तो उस नवजात की रक्षा का भार पिता पर भी आ जाता है। जैसे ही धरती पर आया नवजात शिशु, वैसे ही माँ के साथ साथ पिता का भी रक्षा का प्रभार आ जाता है। और यह काम अपने वंश की वृद्धि के लिए और जनसंख्या वृद्धि के लिए संतान पैदा करने का जो रहस्य है, यह पेश होता है या किया जाता है। पिता रूप उत्पन्न सुत प्रतिनिधि भव कर्तव्य पूर्ण आयु मद जन्म ले यही जन्म सभ्य। और दूसरा जन्म हुआ धरती में आने के बाद। और तीसरा जन्म तब होता है जब पिता रूप उत्पन्न सुत प्रतिनिधि भव कर्तव्य, पिता के सहयोग से पैदा हुआ बालक वह संसार के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए तैयार होता है, बड़ा होता है और पूरी आयु अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए पूरे 100 वर्ष तक जी करके फिर पुनः जन्म लेता है नए शरीर में, और यही तीसरा जन्म कहलाता है।
वामदेव ऋषि गर्भ क्षण कहे हुआ प्रभु ज्ञान, बहुत जन्म अवरोध तज सत्य ज्ञान मम ध्यान। वामदेव ऋषि को अपने गर्भ में रहते हुए ही ज्ञान प्राप्त हो गया था, और जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया माँ के गर्भ में ही, तो उन्होंने महसूस किया कि अब मैं इस आवागमन के साधन से मुक्त हो जाऊंगा और तत्व ज्ञान मुझे मिल गया है। रहस्य जन्म जन्मांतर विज्ञ वाम ऋषि मुक्त, परम धाम अमृत सुखी जन्म चक्र उन्मुक्त। इस जन्म मृत्यु के रहस्य को, जन्म जन्मांतर के रहस्य को वामदेव ऋषि ने समझ लिया, और वह हमेशा के लिए परम धाम के में अमृत रूप में सुखी हुए और जन्म चक्र के बंधन से छूट गए और उनको परम ज्ञान प्राप्त हो गया। जब भी परम ज्ञान किसी को मिलता है तो वह जन्म चक्र के बंधन से छूट जाता है और परमात्मा में ही निवास करने लगता है। यह द्वितीय अध्याय था। अब तृतीय अध्याय देखिए। कौन उपास्य यह आत्मा, श्रोत्र घ्राण दृग्वाक जिह्वा ज्ञान, यह आत्मा यह कौन परम प्रभुवाक। कौन उपास्य है, किसकी उपासना करें हम? इस आत्मा की, जो जिसकी सहायता से हम सुनते हैं, सूंघते हैं, देखते हैं, बातचीत करते हैं, अथवा जिह्वा का स्वाद लेते हैं, अथवा यह दूसरी आत्मा जो परम प्रभु बताएं, हम किसकी उपासना करें? पुरुष हृदय ही मन मनन संज्ञा आज्ञा ज्ञान, प्रज्ञा मेधा दृष्टि धृति मति स्मृति विज्ञान। पुरुष के हृदय का जो मन है वह सोचने के लिए है, संज्ञा किसी चीज़ को पहचानने के लिए है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए है, आज्ञा के लिए है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए है, प्रज्ञा विवेक के लिए है, मेधा धारण शक्ति के लिए है, दृष्टि देखने के लिए है, धृति धैर्य के लिए है, मति बुद्धि के लिए है, और मनोरथ जो है मन में आने वाली जो लालसा है उसको पूरा करने के लिए है। भोग लालसा शक्ति हृदय संकल्प युत प्राण मनोरथ काम, भोग लालसा ज्ञान प्रभु सत्ता बोधक धाम। हृदय की जो संकल्प शक्ति है, जो प्राण है, और जो मतलब भोग की लालसा है, जो ज्ञान प्राप्त करने की लालसा है, यह सब उसी सत्ता बोधक धाम में रहने वाले परमात्मा का कमाल है। उसी के कारण यह सब क्रिया मनुष्य करता है। ब्रह्मा इंद्र प्रजापिता सर्वदेव जगभूत, सर्वचराचर जीव वृत्ति प्रभु प्रज्ञा संभूत। जो ब्रह्मा का जन्म है, उत्पत्ति है, जो इंद्र की उत्पत्ति है, प्रजापिता की है उत्पत्ति है, यह सब और सभी देवताओं और सभी जीवधारियों, और यहाँ तक कि चराचर में छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे वो जरायुज हो, चाहे अंडज हो, चाहे वो स्वेदज हो, चाहे उद्भिज हो, चारों प्रकार के चराचर में जन्म लेने वाले जीव जो हैं, वह सब की जो जीवन लीला है, वह सब वही प्रज्ञान, इस सब का प्रज्ञान वही परमात्मा करता है, वही परमेश्वर करता है, वही परम ब्रह्म करता है। तो इस तरह से अंतिम मंत्र इस उपनिषद का आता है कि मति प्रज्ञानम ब्रह्म को परम धाम प्रज्ञान, दिव्य भोग प्रभु ज्ञान सुखे नित अमृत प्रभु ज्ञान। प्रज्ञानम ब्रह्म, यह महावाक्य है, और इस महावाक्य की सिद्धि जब हो जाती है, अर्थात ब्रह्म को पहचान लेने की, ब्रह्म को की क्रिया, ब्रह्म के महत्व को समझ लेने की जो शक्ति है, वो जब किसी भी व्यक्ति में आ जाती है, वह परम धाम का ज्ञान उसको हो जाता है, उस परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, और फिर उसको दिव्य भोग मिलता है। सांसारिक भोग नहीं, अलौकिक भोग की प्राप्त होती है, और उस ज्ञान से, उस प्रज्ञानम ब्रह्म से नित्य अमृत हो जाता है, वह अमर हो जाता है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है हमेशा के लिए। और यही प्रभु ज्ञान है, यही आत्मा है, और इसी की उपासना हमें करना है, जो हमको सारी शक्तियाँ इस प्रकार की दिया है, जैसे कि उपरोक्त तरह से कहा गया है। ये इस तरह यह उपनिषद खत्म होता है, और अंत में शांति पाठ आता है। ओम रक्ष मन वाग तन प्रगट ज्ञान सुत दृश्य वेद पाठ सत भाषणित, रक्षे गुरु से। और इस तरह से शांति शांति शांति। ओम। आप इसको लाइक करेंगे और YouTube में सब्सक्राइब करेंगे, यही मेरा विश्वास है।
धन्यवाद, नमस्कार।